हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स था टॉपिक। इसमें हम डिवेंचर के इशू के रिगार्डिंग थ्योरी और उससे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग कुछ एंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है आपका जो इशू ऑफ डिवेंचर्स है एट प्रीमियम पर, उसका मीनिंग क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मीनिंग में क्या है, जो प्राइस है जो चार्ज हो रहे हैं जब मोर देन फेस वैल्यू होता है डिवेंचर से, वो क्या कहलाए जाते हैं, वो होते हैं आपके डिवेंचर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो इशू ऑफ डिवेंचर है वो हो रहा है 100 वाला आपके 110 पे, 110 पे। तो 10 क्या है, वो आपका है बीइंग द प्रीमियम। इसमें मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू है और वो इशू कर रहा है 110 पे, तो उसको 10 क्या हो गई, वो 10 हो गया आपका प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम ऑफ इशू क्या है, प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज अ, क्या हुआ हमारा, कैपिटल गेन हुआ कंपनी के रिगार्डिंग, गेन टू कंपनी। कंपनी का क्या गेन हुआ कंपनी के लिए, जो कि क्रेडिटेड होगा आपके सेपरेटली आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉल्ड होते हैं एट एनी टाइम पे, पर यूजुअली रिकॉर्डेड कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो उसको भी लिख लेते हैं, इट मे बी कॉल्ड एट एनी टाइम बट usually recorded at the time of allotment। क्लियर। फिर इसके रिगार्डिंग अब हम करते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे इसके, जनरली कंपनी कॉल्स करती है प्रीमियम को ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को एट द टाइम ऑफ डिवेंचर। तो इस बिहाफ पर जो आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, तो जनरली जो कंपनी है वो कॉल्स करेगी प्रीमियम को ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है ना, तो फॉर दिस रिगार्ड फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड। जर्नल एंट्रीज आर पास्ड। कौन कौन सी एंट्रीज पास्ड होगी, फर्स्ट आएगी आपकी कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। क्या एंट्री आएगी आपकी सिचुएशन में, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कब होगी, जब आप फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। तो इसके नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, जितने भी डिवेंचर्स होंगे एट द रेट रुपीज़, जितने ईच पे होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी मेंशन करना पड़ेगा, ₹10 ईच, या फिर जो भी मेंशन होगा उस हिसाब से। ये हुई आपकी फर्स्ट एंट्री। फिर सेकंड एंट्री होगी आपकी
for allotment money recorded including प्रीमियम। तो क्या एंट्री होगी सिचुएशन में आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जो आपका डिवेंचर अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव्ड हो रही है डिवेंचर पर एट द रेट रुपीज़, जितना भी होगा ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है, थर्ड एंट्री। वो क्या बनेगी आपकी? फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन issue of debenture debentures to securities premium reserve account। तो क्या एंट्री बनेगी इसमें आपकी? सिक्योरिटीज प्रीमियम reserve account debit to expenses on issue of debentures account। ठीक है, तो क्या है? बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट इन ऑफ। ठीक है, जो इस सिचुएशन में जो अमाउंट होगी प्रीमियम की वो प्रिज्यूम्ड की जाएगी टू बी डैमेज, जो अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट है, अगर इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा जब डिवेंचर इशूड होते हैं प्रीमियम पर कैश के रिगार्डिंग, जो कि रिसीवेबल होता है एक ही इंस्टॉलमेंट पे, तो उस सिचुएशन में क्या एंट्रीज होंगी उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका डिवेंचर्स, इफ द debentures are issued at premium for cash which is receivable in one installment, तो following एंट्रीज आर पास्ड। कौन कौन सी एंट्रीज पास होगी? फर्स्ट कंडीशन बनेगी आपकी फॉर डिवेंचर एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये कब होगा? जब डिवेंचर इशूड होंगे प्रीमियम पर कैश के रिगार्डिंग जो रिसीवेबल हो रहे हैं सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये एंट्री होगी फॉर डिवेंचर एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन आपकी आती है स्टूडेंट्स। सेकंड सिचुएशन आपकी क्या आती है? सेकंड आएगी फॉर डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना, टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये बनी। फिर इसके बिहाफ पर ये एंट्री बनी, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी डिवेंचर्स होंगे इंक्लूड इसमें प्रीमियम जो ट्रांसफर्ड होगा आपके डिवेंचर अकाउंट पे, या फिर इसका ये दो एंट्री बनी, इसकी हम क्या कर सकते हैं, और इसकी हम क्या बना सकते हैं, कंबाइंड एंट्री फॉर एंट्री नंबर 1 एंड 2। इन दो एंट्री की हम कंबाइंड एंट्री क्या बना सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना। और इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ होगी, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट में कैसी होगी आपकी, जो अमाउंट होगी प्रीमियम की, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज शोन, कहाँ शोन होगी आपकी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड में ऑफ बैलेंस शीट के, किस अंडर में, अंडर द सब हेड जो आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यू ही आपकी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में कंसेप्ट समझ आया। थैंक यू वेरी मच।